इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 64 और 65 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और बोयोन सोचती है जायुक किस नए बच्चे से हार गया, आखिर ये लड़का कितना स्ट्रांग है। जायुक सोचता है अबे यार अभी हुआ क्या, कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो गया था। जीसॉक कहता मजा आया तेरा मैच देखकर, इससे समझ आ गया तेरे अंदर कितना दम है। जायुक कहता ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने बस अपना गार्ड डाउन कर रखा था इसलिए मुझे मार पाया, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। जिसॉक बोल पे छलबे चूतिए, एक पंच खाकर तू बेहोश हो गया था, हम जा रहे हैं जीवू, ये मैच जीत गया है। जायुक बोलता है जीवू रुक जा, यहाँ वापस आ, मैच खत्म नहीं हुआ है, तुझे भी पता है मेरा गार्ड डाउन था। जीवू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। जायुक बोलता है तू ये नहीं चाहता होगा कि लोग ये बोलें कि तू लकी था, इसलिए मेरे साथ दोबारा फाइट कर। जीवू कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, मैंने सुना है कि अगर तुम अपने गार्ड डाउन करने की वजह से हारते हो तो वो भी एक बार ही है, क्योंकि असली फाइट में ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। अब तो ये मान ले कि ये मेरी जीत है। ये सुनकर तो सब इंप्रेस हो गए होते हैं। जीसॉक बोलता है ओए चल एक सेल्फी लेते हैं, उस लूजर को भी अपने फ्रेम में ले लेते हैं। इन्यूक कहता चलो अब सब खत्म करो, अच्छी बात है कि किसी को सीरियस इंजरीज नहीं हुई। जायुक सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हार गया हूं। सीन शिफ्ट होता है और इन्यूक कहता जीवू ज्यादा इंजर्ड नहीं था इसलिए मैंने उसको घर भेज दिया, और जायुक डॉक्टर से मिलने से मना कर दिया। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था क्योंकि मैच का रिजल्ट ऑफ गार्ड होने की वजह से डिसाइड हुआ है। जियोंग बोलती है उसको वही मिला जो वो डिजर्व करता था, उसने अपने अपोनेंट की पावर जाने बिना गार्ड डाउन किया, ये चीज उसको अच्छा सबक देगी जिससे वो फ्यूचर में इंप्रूव कर सकेगा। इनु कहता पर फिर भी मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जायुक को नेक्स्ट जनरेशन के एक अच्छे अवेकेंड की तरह देखा जाता है। मैं तो जीवू की फाइट देख के हैरान हो गया था, उसकी अवेकेंड स्किल्स और कॉम्बैट पावर हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा तेज बढ़ रही है। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि जीवू को फोर्स कंट्रोल करना आता है। जियोंग कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वो काफी हाई लेवल का फोर्स कंट्रोल है। इन्यू पूछता है लेकिन उसने फोर्स कंट्रोल सीखा कैसे? यहाँ लो लेवल फोर्स कंट्रोल खुद से सीखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, उसने तो हाई लेवल सीख रखा है। सीन शिफ्ट होता है और हम केडन को देखते हैं जो कि एक हाथ से पुलअप्स मार रहा होता है। वो पूछता है आखिरकार तू ऐसे हंस क्यों रहा है? जीवू बताता है इसलिए क्योंकि आपने मुझे जैसा सिखाया था उसकी वजह से मैं जीत गया, वो भी मैं पहली बार जीता हूँ। केडन कहता तुझे तो हमेशा उन्हें पेलना चाहिए जो कि अपना गार्ड डाउन रखते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं अपने से स्ट्रांग लोगों को हरा देता था। जीवू बोलता है लेकिन मैं आपके जितना अच्छा थोड़ी हूँ, लेकिन मुझे इस फाइट से ये समझ आया कि आपने मुझे जो भी अभी तक सिखाया है उससे मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन आपको ये सब स्किल्स कैसे मालूम? किडन कहता बताया तो था कि ये सब मैंने खुद बनाया है, और अगर तू ये जानना चाहता है कि ये सब मैंने कैसे बनाया है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। जीवू कहता वाओ केडन आप तो कमाल के हो। सीन शिफ्ट होता है और हम विन को देखते हैं। वो अपने फोन में वही फोटो देख रहा होता है जो कि जीसॉक ने ली थी। उसने बताया कि जीवू ने इस कमीने को पेल के रख दिया है। ये पढ़कर वो स्माइल करता है। प्रोफेसर पूछता है तू ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? विन कहता है नहीं कुछ भी नहीं। प्रोफेसर बोलता है क्या मतलब कुछ भी नहीं? मैंने इससे पहले तुझे कभी ऐसे हंसते नहीं देखा है, क्या ये तेरा फ्रेंड है? वो इन कहता फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स बोलिए। प्रोफेसर कहता ओ लगता है अब तेरे पास एक से ज्यादा दोस्त हैं। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है केडन आप कभी भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ते, आप इतना स्ट्रांग क्यों बनना चाहते हो? केडन कहता है इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है, मुझे बस इस दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट बनना है, और सही बोलूं तो इसमें काफी मजा भी आता है। वैसे लगता है यहाँ जियोंग आई है घर के गेट के पास, मैं उसकी एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। मैं उसको दूर से फील नहीं कर पाया, इसका मतलब उसने अपनी एनर्जी पर कंप्लीट कंट्रोल कर रखा है। जीवू जाओ उससे मिलकर आ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जीवू गेट खोलकर पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? जियोंग कहती है मुझे माफ कर देना ऐसे आने के लिए, लेकिन क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? जीवो बोलता है क्यों नहीं, आप अंदर आ जाओ, मैं आपके पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जियोंग पूछती है मैं जिस रीजन की वजह से आई हूँ वो ये, क्या तुम फोर्स कंट्रोल जानते हो? जीवो कहता है हाँ, उससे अवेकेंड पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जब से छोटा था तब से ये कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें उतना अच्छा नहीं हूँ। जियोंग बोलती हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ वो थोड़ा अलग है। बहुत टाइम पहले अवेकेंड लोगों ने पावर्स को अच्छे से और जल्दी स्ट्रांग होने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे। ये अवेकेंड पावर्स से काफी अलग होता है, इसलिए सब इसको नहीं सीख पाते, लेकिन जो सीख लेते हैं वो सबको नहीं बताते बल्कि सीक्रेटली सिर्फ अपने करीबी या अपने परिवार वालों को बताते हैं, और उनको वो तरीका सिखाते हैं ताकि ये चीज लीक ना हो।
जीवू कहता मेरा एक सवाल है, इसको इतना सीक्रेट क्यों रखा जाता है? जियोंग बताती है क्या अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल हो जिससे तुम कई गुना ज्यादा जल्दी स्ट्रांग बन सकते हो, तो क्या तुम उसको सभी को बताना चाहोगे? तुम जिसकी फोर्स कंट्रोल सीखते हो उससे तुम धीरे धीरे उसकी जैसी पावर्स भी इस्तेमाल कर पाते हो और काफी अच्छे से इस्तेमाल करने लगोगे। इन फोर्स कंट्रोल को पाने के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। जीवू पूछता है तो क्या शिनवा के पास भी खुद की फोर्स कंट्रोल है? जियोंग उसको दिखाते हुए कहती हाँ, शिनवा को भी ये स्किल सदियों से जनरेशन टू जनरेशन मिलती आई है। फोर्स कंट्रोल के हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं और शिनवा का फोर्स कंट्रोल विंड की तरह है। जीवू पूछता है क्या इसलिए जीसॉक और इनुक भी विंड का इस्तेमाल करते हैं? जियोंग कहती है हाँ, क्योंकि उन्होंने भी शिनवा का फोर्स कंट्रोल सीखा है। लेकिन ये शिनवा के सभी लोगों को नहीं सिखाया जाता क्योंकि सभी को देना ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। आप हैरान हो जाओगे कि लोग कितना एफर्ट्स डालते हैं ताकि एक हाई लेवल फोर्स कंट्रोल मिल जाए। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हारे पास हाई लेवल फोर्स कंट्रोल है तो वो तुमसे लेने के लिए कुछ भी करेंगे। जीवू पूछता है तो आप ये पूछ रही हैं कि मेरे पास फोर्स कंट्रोल है कि नहीं? वो कहती है हाँ। जीवू सोचता अच्छा, इसलिए मुझे किडन ने इसको सीक्रेट रखने के लिए बोला था क्योंकि बाकी लोग इसके पीछे आ सकते हैं। जियोंग कहती है मुझे लगता है तुमने ये फोर्स कंट्रोल अभी ही सीखा है। जीवू सोचता है अरे यार इन्होंने नोटिस कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन्हें झूठ बोलकर ऐसे प्रिटेंड करूं कि कुछ भी नहीं जानता? जियोंग बोलती है जीवू तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ तुमसे ये पूछने नहीं आई कि तुमने ये किससे सीखा है। मैं बस ये बताने आई हूँ कि इसको सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर दूसरों को इसके बारे में पता चला तो तुम काफी बड़े खतरे में पहुंच जाओगे। जीवू सोचता है ये सही बोल रही है। अगर लोगों को पता चला तो वो मेरे पास आकर पूछेंगे कि मैंने ये कहां से सीखा है। जियोंग कहती है अच्छा तो ठीक है अब मैं चलती हूँ। जीवू बोलता है आपका शुक्रिया मुझे यहाँ आकर ये बताने के लिए। अबे यार मुझे ये नहीं लगा था कि फोर्स कंट्रोल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। केडन बोलता है बिल्ली की बॉडी स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसे पंच करना काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए कैट्स ऐसे मारती है। तभी वहां जीवू इमोशनल होकर बोलता है आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज फोर्स कंट्रोल क्यों सिखाई? केडन कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू ये वर्ड का इस्तेमाल करेगा। क्या तुझे ये जियोंग ने बताया है? जीवू बोलता है हाँ, उन्होंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। केडन कहता मैंने तुझे बताया था कि मुझे काफी लोग फॉलो करना चाहते थे। ज्यादातर लोग मेरा फोर्स कंट्रोल सीखना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सबको मना कर दिया क्योंकि ये मेरी चॉइस है मैं किसको सिखाना चाहता हूं और किसको नहीं। मैंने तुझे सिखाया क्योंकि मैं यही चाहता था। जीवू ये सुनकर उसको गले लगा लेता है। केडन कहता है अरे यार हो गया बस, अब हट जा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए चिंता मत कर। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।